जोधपुर के जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय में पेंशनर्स को पेंशन नहीं मिलने पर गुरुवार को भी लगातार धरना व प्रदर्शन जारी रहा। इस दौरान पेंशनर्स ने कुलपति प्रोफेसर के.एल. श्रीवास्तव के रवैये पर आक्रोश जताया। कुलपति के नहीं मिलने पर आज पेंशनर्स ने उन्हें लापता घोषित कर दिया। जेएनयू पेंशनर्स समिति के अध्यक्ष प्रोफेसर रामनिवास शर्मा ने बताया कि पेंशनर्स सोसाइटी यहां पर 16 मार्च से धरना कर रही है। कुलपति से बातचीत हुई तब उन्होंने कहा कि होली पूर्व उन्हें पेंशन का भुगतान कर दिया जाएगा, मगर अब तक नहीं हुआ। वे इसके लिए जयपुर भी गए मगर वापस आकर अपनी बात से मुकर गए। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत को भी समस्या से अवगत कराया गया मगर कोई समाधान नहीं निकला। वहीं प्रोफेसर डी.एस. खींची का कहना है कि पेंशन की समस्या बरसों से चली आ रही है। कई बार ऐसे मौके आए जब समय पर पेंशन का भुगतान नहीं हुआ। पेंशन की समस्या को लेकर डिमांड विश्वविद्यालय प्रशासन के सामने उठाई गई और उसका स्थायी समाधान होना चाहिए। आज तक विश्वविद्यालय प्रशासन इस पर कोई कदम नहीं उठा पाया है। फरवरी माह की पेंशन कर्मचारियों को नहीं मिली है। पिछले 10 दिनों से आंदोलन किया जा रहा है। नहीं मिल रही है, हर महीना मन पेंशन नहीं मिल रही है, हर महीना मन चक्कर काटना पड़े। आज 20-20 साल होया मन बेचुटी नहीं मिल रही है। मैं तो रिटायर होने घरे जा रही हूँ। नारायण व्यास विश्वविद्यालय पेंशनर सोसाइटी 16 तारीख से यहाँ पर धरना कर रही है और कुलपति से एक बार बातचीत हुई तब उन्होंने हमारे सामने आकर के घोषणा की थी कि मैं होली के पहले आपको पेंशन दे दूंगा। उसके बाद हमने अपने गजेंद्र सिंह जी शेखावत साहब से बात की। उन्होंने उनको कहा वीसी ने लेटर भेजा फाइनेंस सेक्रेटरी को, भाई आप इनको कुछ पैसा दीजिए। लेकिन कुलपति जी वहां जाकर के बैठे, 3 दिन वहां रुके, कोई कार्रवाई नहीं कर पाए क्योंकि कहते हैं कि फाइनेंस सेक्रेटरी को हार्ट अटैक आ गया। तो उसके बावजूद जब मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा जब आपको वहाँ हार्ट अटैक हो गया तो आपको वहां से निर्देश देना चाहिए था कि कहीं से लोन का अरेंजमेंट करे, जिससे आप अपने शब्दों पर तो डटे रहें। आपने जो शब्द कहे कि मैं होली के पहले पेंशन दे दूंगा, कम से कम वो तो हमें मिल जाती। जब वापस आने के बाद में हमने उनको दोबारा कहा कि आप आइए, तो उन्होंने कह दिया कि मैंने तो नहीं कहा था ये। तो जो व्यक्ति अपने शब्दों पर नहीं डटा रह सकता, अपने यहाँ मारवाड़ में तो कहावत है कि रणमंग का राठौड़ा जबान सच्ची है, आदमी मर जावे लेकिन जबान नहीं जावे। तो ऐसे कुलपति जो अपनी जबान को नहीं रख सकते, ऐसे कुलपति को कुलपति के रूप में यहाँ कार्य करने का कोई अधिकार नहीं है। हमारा यही आग्रह है राज्य सरकार से कि ऐसे कुलपति को तुरंत पद से मुक्त करे और दूसरा कुलपति नियुक्त करे और हमारी समस्या का जो समाधान है उसको स्थायी रूप से करे। हमारे सेवानिवृत्त कर्मचारी लंबे समय से आंदोलन में हैं, 10-12 दिन हो गए हैं। हम कर्मचारी भी इनके सपोर्ट में हैं क्योंकि इनकी हालत है, जिन्होंने विश्वविद्यालय को अपने खून से सींचा है, अपने खून पसीना देकर विश्वविद्यालय की गरिमा को बढ़ाया है, वो आज पेंशन के लिए मोहताज हैं। ये प्रशासनिक व्यवस्था जो है वो इसको अच्छी नहीं कही जा सकती। किसी भी समस्या का समाधान बैठकर वार्ता करके उसका समाधान किया जा सकता है, लेकिन कुलपति महोदय या तो वार्ता करने के मूड में नहीं है, तो उनको अपना मानसिकता बनानी होगी, यहाँ पर आकर इनकी समस्या को सुनना होगा और सरकार से पैसे लाकर, जब तक सरकार से पैसे आकर या कर्मचारियों के खाते में पेंशन जमा नहीं होती है, ये आंदोलन हमारा अनवरत जारी रहेगा। देखिए, जो हमारी पेंशन की समस्या है ये वर्षों पुरानी है। कई समय से एक लंबे समय से कई बार ऐसे मौके आए हैं जब पेंशन का भुगतान नहीं हुआ और समय समय के ऊपर जब ऐसी स्थिति पैदा होती है तो हमने यूनिवर्सिटी प्रशासन के सामने हमारी डिमांड उठाई और एक डिमांड हमेशा से स्थायी रूप में कही है कि इसका एक स्थायी समाधान होना चाहिए। वो स्थायी समाधान के मुद्दे के ऊपर विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा आज तक एक भी कदम नहीं उठाया गया। समाज के लिए एक अच्छा संदेश नहीं जाता, इसके लिए हम शर्मिंदा है कि हमारे विश्वविद्यालय का कुलपति झूठा है। परंतु इसके साथ में आप ये देखिए कि आज इतने दिनों बाद में भी कुलपति हमसे बात करने नहीं आ रहे हैं, उनका फ़ोन स्विच ऑफ है, वो ऑफिस में नहीं आते हैं और हमारी बात नहीं सुनने के अलावा वो विश्वविद्यालय का काम भी नहीं कर रहे हैं। एक तरीके से कहा जाए तो वो यहाँ से लापता है। जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय का कुलपति आज लापता है।
हम सब की तरफ से मैं सरकार से डिमांड करता हूं कि ऐसे कुलपति के खिलाफ कानूनी कार्रवाई जल्द से जल्द करे। जो अपनी संस्था को नहीं चला सकता, अपने जो लोग जुड़े हुए हैं उनकी समस्या को सुन नहीं सकता, उसके लिए कोई काम नहीं कर सकता और झूठ पे झूठ बोलता है, ऐसा कुलपति एक शिक्षा के मंदिर का प्रमुख नहीं होना चाहिए।